इस खास चर्चा में स्वागत है। आज का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया, मतलब एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और हाँ, आजकल जो इतना धूम मचा रहा है, जेनरेटिव एआई। ये सारे शब्द सुनने में थोड़े मिलते-जुलते लगते हैं, पर क्या ये एक ही हैं या इनमें कोई गहरा फर्क है? हमारे पास आईबीएम टेक्नोलॉजी का एक विश्लेषण है, तो आज हम उसी के आधार पर इन तकनीकों के बीच के रिश्ते और उनके जो अंतर हैं उन्हें आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है कि इन क्या कहते हैं जटिल लगने वाले शब्दों के जाल को थोड़ा सुलझाएं और ये देखें कि ये जो चैटबॉट्स और दूसरे जेएनआई टूल्स आजकल इतने पॉपुलर हो गए हैं वो इस पूरी कहानी में कहाँ फिट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े दायरे से, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब मूल रूप से यही है कि कंप्यूटर इंसानी समझ की नकल करे, जैसे सीखना, तर्क करना। हाँ, बिल्कुल। और ये कोशिश कोई नई नहीं है। एआई का इतिहास तो काफ़ी पुराना है। मतलब शुरुआती रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे जैसे लिस्प, प्रोलॉग, ये वो भाषाएं थी जिनसे एआई रिसर्च को मदद मिली। अच्छा। और फिर 80-90 के दशक में एक्सपर्ट सिस्टम्स भी आए थे जो किसी खास फील्ड में सलाह देते थे। तो एआई का लक्ष्य हमेशा से इंसानी क्षमताओं की नकल करना या कभी-कभी उनसे बेहतर करना रहा है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक पूरा क्षेत्र है जो समय के साथ विकसित हुआ है, मशीनों को सोचने की क्षमता देने का एक सपना, है ना? बिल्कुल सही, एक तरह से वही सपना। अच्छा, तो एआई वो बड़ा सपना हो गया। अब आते हैं मशीन लर्निंग यानी एमएल पर। ये एआई का ही एक हिस्सा है, सही? हाँ, बिल्कुल, एआई के अंदर ही आता है। और जैसा नाम से लगता है इसमें मशीनें डेटा से सीखती हैं। हाँ। मतलब बिना अलग से हर स्टेप के लिए प्रोग्राम किए हुए। हाँ हाँ, वही। ये डेटा में पैटर्न पहचानती हैं और उसके आधार पर भविष्यवाणियां करती हैं। या फिर डेटा में कुछ अजीब, कुछ अलग दिखे, जिसे आउटलायर्स कहते हैं, वो ढूंढ निकालती हैं। जैसे कि किसी ट्रेंड में आगे क्या होगा ये बताना। या हाँ, बिल्कुल। या जैसे मान लीजिए बहुत सारा डेटा है, उसमें कुछ एकदम अलग पैटर्न दिखें तो उसे पकड़ना।